वक्त हम लखनऊ के बड़े इमामबाड़े पर हैं और यहाँ पर महिलाएं क्या सोचती हैं, आखिर उनके मन में क्या है कि इस बार किन मुद्दों पर वोटिंग होगी और उत्तर प्रदेश कितना सुरक्षित है महिलाओं के लिए। दावा किया जा रहा है कि अब बहुत सुरक्षित है, अब रात को 12 बजे सोने के गहने पहन के भी निकल जाएं। पहले तो अच्छा था, अब नहीं अच्छा है, बिल्कुल नहीं। तो अब तो डर लगता है निकलते हुए भी। रात को 12 बजे जा सकते हो अकेले? नो मैम, बिल्कुल भी नहीं, सेफ नहीं है। किन मुद्दों पर होगी वोटिंग? महिला सुरक्षा तो सबसे जरूरी है। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। पेट्रोल 100 के पार, गैस 1000 के पार, सरसों का तेल 200 के पार। गरीब आदमियों को जो मिल रहा है उससे ज्यादा तो उसकी हालत और खस्ता हुई जा रही है महंगा सामान खरीद के। पेट्रोल भी तो सस्ता कर दिया, 30 बढ़ा के अगर 5 कम कर दिया तो इसको सस्ता कहेंगे। आपको लगता है इस बार महिलाओं का वो जो कार्ड है प्रियंका गांधी का वो चल जाएगा? बिल्कुल चलेगा, वो भी महिला है। उत्तर प्रदेश में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? 12 बजे जा सकती हैं गहने पहन के बाहर सोने के? अब भाई जाती ही है, उससे निकलती ही। अच्छा, तो सुरक्षित है उत्तर प्रदेश। तो आपको क्या लगता है कौन कम कर सकता है महंगाई? ये कम कर सकते हैं तो अखिलेश सिंह यादव ही कर सकते हैं, क्योंकि ये सब हमेशा ही अच्छे काम करते हैं। के बाद से भी उठा नहीं है आपका काम? नहीं, अभी कहाँ, टूरिस्ट बंद है, हम लोग का टूरिस्ट पे चलता है। आपके काम पर कितना असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा, अब तो 20% है मेरा काम बिल्कुल। वैसे सरकार ने अच्छा काम किया, कानून वगैरह व्यवस्था अच्छी है यहाँ पे लेडीज़ के लिए, हम लोगों के लिए। कौन से मुद्दे पर आप वोट करेंगे? मैं तो रोजगार के मुद्दे भी दूंगी। जो भी नहीं मिल रही, इतने धक्के खा रहे। 2 एग्जाम दे रखे हैं, दोनों पास है, फिर भी नौकरी नहीं है। मैंने बीएड भी कर रखी है, बीटीसी भी कर रखी है। अच्छा, नौकरी मिली नहीं। इस वक्त हम लखनऊ के बड़े इमामबाड़े पर हैं और यहाँ पर महिलाएं क्या सोचती हैं, आखिर उनके मन में क्या है कि इस बार किन मुद्दों पर वोटिंग होगी और उत्तर प्रदेश कितना सुरक्षित है महिलाओं के लिए। मैम, रात को 12 बजे जा सकते हैं गहने पहन के बाहर? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकते। पहले तो अच्छा था, अब नहीं अच्छा है, बिल्कुल नहीं। पहले तो हर तरीके से आज़ादी से, अब तो डर लगता है निकलते हुए भी। क्यों? अब क्यों, क्या अभी आप ही लोग जाने क्यों क्या? अच्छा, ऐसा तो कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि अब बहुत सुरक्षित है, अब रात को 12 बजे सोने के गहने पहन के भी निकल जाएं तो कुछ नहीं होगा। यहाँ लड़कियों को तो भेजते हुए तो डर लगता है, जिधर देखो उधर ही। आज वो उठा ली गई, कल वो बच्चों को पढ़ने के लिए भी डर लगता है भेजते हुए। हर चीज़ में यानी अब बहुत डर है, पहले से अब ज़्यादा डर है। अच्छा, इस बार वोट किसको दोगे? प्रियंका गांधी ही ने कहा है कि 40% महिलाओं को वो देंगी, टिकट देंगी, या फिर हम ये जानते हैं कि जो अच्छा यानी जो सोचे उसी को देना चाहिए, जो अच्छा काम के करेगा। बारे में। हाँ, बस। अच्छा, हमारे साथ ना कुछ और भी लोग हैं जो यंग लड़के हैं, वो क्या सोचते हैं कितना सुरक्षित है उत्तर प्रदेश? कितना सुरक्षित है? रात को 12 बजे जा सकते हो अकेले? नो मैम, बिल्कुल भी नहीं, क्यों? क्योंकि सेफ नहीं है रात के 12 बजे। क्योंकि मैम, ऐसे आप भी रुकिए 1 मिनट। तो नहीं जा सकते हैं, कहीं पर भी नहीं है, ट्रैवलिंग भी नहीं कर सकते हो आप। बिल्कुल सेफ नहीं है। बिल्कुल सेफ नहीं बिल्कुल। जी। तो यहाँ पर कुछ और भी महिलाएं, उनसे पूछते हैं, रात को 12 बजे आप गहने पहन के जा सकते हो बाहर? नहीं, अच्छा, सरकार तो कहती है बहुत सेफ है, जा सकते हैं। लेकिन डर लगता है थोड़ा कि अनसेफ ना हो, कहीं लूट जाए। ऐसे बनता महंगा हो गया है, लेने में दिक्कत होती है तो। अच्छा, इस बार अभी वो चुनाव आने वाले हैं, तो किन मुद्दों पर होगी वोटिंग? किस मुद्दे पर महिलाएं वोट देंगी, औरतें वोट देंगी? अब हम तो इतना पॉलिटिक्स से ज़्यादा वो है नहीं। वोट तो देते हुए, वोट देते वोट तो देते क्यों? हैं। किसको दोगे? अब जिसको देखिए सही समझेंगे उसी को दिया जाएगा। अच्छा, सही किस मायने में समझोगे? मतलब क्या महंगाई होगी? महंगाई कम करे और शिक्षा अच्छी हो, बेरोजगारी कम हो, बस इसी सब पे रहेगा जी, बस और क्या। अच्छा, और महिला सुरक्षा? महिला सुरक्षा तो सबसे ज़रूरी है जी। सर, मैं देख रही थी आप कुछ कहना चाहते हैं जी। सरकार से इस समय जो है जनता बेहद नाराज है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तेल देखिए, पेट्रोल 100 के पार, गैस 1000 के पार पहुंच चुकी है घरेलू, और सरसों का तेल 200 के पार। सिलेंडर भी तो दिया था मुफ्त में। तो मुफ्त देने के बाद दोबारा किसी की हैसियत हुई उसको दोहराने की? अनाज भी दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? गरीब आदमियों को जो मिल रहा है उससे ज़्यादा तो उसकी हालत और खस्ता हुई जा रही है महंगा सामान खरीद के। अनाज पेट्रोल भी तो सस्ता कर दिया। कितना सस्ता कर दिया आप बताइए? 30 बढ़ा के अगर 5 कम कर दिया तो इसको सस्ता कहेंगे? ऐसे देश का विकास होगा? ऐसे प्रदेश का विकास होगा? मेरी समझ में तो नहीं आता है। अब आप खुद सोचिए, महिलाएं क्या सुरक्षित हैं? आप बताइए। अभी लखीमपुर केरी वाला कांड देखिए, किसानों को किस बेरहमी से कुचल दिया गया, और उसके बाद भी मंच साझा कर रहे हैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उनको साथ में लेके चल रहे हैं। कितनी भी आवाज़ उठाई जा सब कम है, लेकिन अब की बार हमको लगता है कि चाचा भतीजे की सरकार भी देख ली गई है और महाराज जी की सरकार भी देख ली गई है। उम्मीद ये है कि प्रियंका गांधी शायद कुछ कर सकती है। प्रदेश में महिलाओं की आवाज़ बनेगी, क्योंकि आधी आबादी
सशक्त बनाएं उनको, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के अब की बार खड़े होगी। जिस तरह से उन्होंने वादे किए हैं कि हम लैपटॉप देंगे, मोबाइल देंगे, स्कूटी देंगे, किसानों का जो है कर्जा माफ़ कर देंगे, बिजली का बिल हाफ कर देंगे। और आपको लगता है इस बार महिलाओं का वो जो कार्ड है प्रियंका गांधी का वो चल जाएगा? बिल्कुल चलेगा, वो भी महिला है और सशक्त। लेकिन कांग्रेस तो बहुत कमजोर है, कांग्रेस की जमीन नहीं है उत्तर प्रदेश में। 32 साल से यूपी बदहाल है, चाहे वो समाजवादी की सरकार में रहा हो और चाहे ये बीजेपी की सरकार में रहा हो। कोई भी नेतृत्व आएगा तो उसको देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा। प्रियंका गांधी ही कुछ ऐसा कुछ कर सकती है जिसमें कुछ प्रदेश का भला हो पाएगा। और आगे आपको ले चलते हैं, बड़े इमामबाड़े की तस्वीर भी दिखाएंगे और यहाँ पर जो लोग राय रखते हैं, खासकर महिलाएं, वो क्या सोचती हैं सुरक्षा के मुद्दों को लेकर, वो क्या सोचती हैं इलेक्शन को लेकर, किन मुद्दों पर इस बार मतदान होगा, कौन से मुद्दे डोमिनेट करेंगे, वो तमाम बातचीत हम करेंगे। जिस तरह से रास्ते में हमें महिलाएं मिलती जाएंगी जो उत्तर प्रदेश से हैं, जिनका दखल है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जिनका इंटरेस्ट है, उनसे भी लगातार बात करेंगे। और ये जो तस्वीर है इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बड़े इमामबाड़े की। मशहूर जगह है उत्तर प्रदेश की, खासकर लखनऊ की। यहाँ पर तमाम लोग आते हैं घूमने के लिए, एक टूरिस्ट स्पेस है ये। और यहाँ पर लगातार जो लोग हैं उनका जमावड़ा नज़र आता है। जिस तरह से हमने आपको वो तस्वीर भी दिखाई कि अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर आते हैं देखने के लिए इस जगह को। और हमने सोचा कि क्यों ना न्यूज़ नशा के प्लेटफॉर्म से आपको ये दिखाया जाए कि बड़े इमामबाड़े पर जब लोग आते हैं तो वो किस तरह से सोचते हैं, यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। और मैम, आप उत्तर प्रदेश से हैं? नहीं, आप कहाँ से आए हैं? हम महाराष्ट्र से। अच्छा, तो आप घूमने के लिए आए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अलग अलग राज्यों के लोग भी दिख रहे हैं और यहाँ पर कुछ स्टॉल्स हैं, वहाँ पर जाकर देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के कितने लोग हैं और वो लोग कहाँ से आए हैं। कहाँ से? अच्छा, कानपुर से आए, उत्तर प्रदेश से ही हो ना। तो इस बार अभी चुनाव आने वाला है उत्तर प्रदेश में, तो इस बार किस मुद्दों पर वोटिंग होगी? आप किसको वोट दोगी? बताओ, सब जानना चाहते हैं कि इस बार अम्मा किसको वोट देंगी। अब हम किसको बताएं, जिसकी जोरदारी दिखाई पड़ेगी उसी को दे दिया जाएगा। किसको क्यों दोगे, किस मुद्दे पर दोगे? आप भी कानपुर से हो? अच्छा, आप यहीं के। तो आप बताओ कि पहले तो मुझे ये बताओ कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? 12 बजे जा सकती हैं गहने पहन के बाहर सोने के? अब तो ये आप लोग बता सकती हैं भाई। हम तो आपसे पूछ रहे हैं, आप यहाँ पे रहते हैं, आप जा सकते हो कि नहीं जा सकते? अब भाई जाती हैं उससे निकलती हैं। अच्छा, तो सुरक्षित है उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये बताओ कि वोटिंग इस बार किस मुद्दों पर होगी? अब हम किसको बताएं, अभी जिसकी सरकार हमें क्या मुद्दे क्या होंगे? महंगाई पर वोट डलेगा? महंगाई तो इतनी बढ़ी है, सर चढ़ के बोल रही, अब इससे ज्यादा महंगाई बढ़वाओगी। तो मतलब जिस महंगाई कम हो जाए इसलिए वोट दोगे ना? हाँ, तो और क्या, जिसने महंगाई कम। आपको क्या लगता है कि कौन महंगाई कम करेगा? अब हम क्या बता सकते हैं इसके बारे में। अच्छा, जब ईवीएम के सामने वोट डालोगी तो किसी को तो दोगी, तो उस टाइम किसके नाम पे बटन दबाओगे? तो हमें क्या पता किसको देंगे। आप बताओ। यानी जो देश की सुरक्षा करते हैं, यानी जो महंगाई को बढ़ा सकते हैं, गरीबों का ख्याल भी रख सकते हैं। महंगाई को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, और उसी को तो वोट देना ही चाहिए। जो कम तो आपको क्या लगता है कौन कम कर सकता है महंगाई? ये कम कर सकते हैं तो अखिलेश सिंह यादव ही कर सकते हैं, क्योंकि ये सब हमेशा ही अच्छे काम करते हैं। बेटी बचाओ का सब काम ये लोग ये करते थे। और क्या करते? बेटी बचाओ तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। अब हमें नहीं पता ये ज़्यादा कुछ। और क्या कहते हैं, लेकिन अखिलेश सिंह यादव की वजह से बहुत सारी महिलाओं का अच्छा काम हो गया है, वो बहुत अच्छे मुद्दे पर जा चुके हैं। बस इतना ही बता सकते हैं। थैंक यू। तो यहाँ पर सर आप कुछ बोल रहे थे कि इस बार किन मुद्दों पर वोटिंग होगी? मैडम, मुद्दे तो वही महंगाई वगैरह जो बढ़ी है उसके पर होएगा वोट। वो तो जनता टाइम आने पे ही वोट करेगी, इतने पहले से क्या बता सकते हैं। अच्छा, आपके काम पर कितना असर पड़ा है? हमारे पे तो लॉकडाउन में पूरा बंद रहा, बहुत असर पड़ा। अब तो 20% है मेरा काम, बिल्कुल। उसके बाद से भी उठा नहीं है आपका काम? नहीं, अभी कहाँ, टूरिस्ट बंद है, हम लोग का टूरिस्ट पे चलता है। ये तो लोकल पब्लिक है, इवनिंग वॉक करने, मॉर्निंग वॉक करने, टहलने आती है। हम लोग का 20-25% में काम रह गया। तो इस बार इसी तरह के जो मुद्दे हैं वही हावी रहने वाले हैं चुनावों? वही सब महंगाई है इस पे। अब देखिए जनता क्या तय करती है, कि ये तो 2-4 दिन पहले ही पता चलता है। अभी पूछिएगा तो कोई बीजेपी कह देगा, कोई सपा कह देगा, कोई बहुजन समाज पार्टी। ये वक्त आने ही पे आदमी जो है डिसाइड करता है क्या है। अभी तो 3 महीने हैं।
जैसा है वैसे सरकार ने अच्छा काम किया, अभी तक चल रही है। योगी जी ने भी अच्छा, अब कानून वगैरह व्यवस्था अच्छी है यहाँ पे लेडीज़ के लिए, हम लोगों के लिए। लूट मार देख लिया, आप भी देख रही हैं, हम भी के कम है। वह महंगाई है, वो अब सरकार जो कर सकती है वो करे भाई, जनता के लिए क्या कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या रात को 12 बजे आप सोने के गहने पहन के बाहर जा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? बस चोर हैं चारों तरफ, हर कोई सोचता है कि कम समय में ज़्यादा पैसा मिल जाए। अच्छा, सरकार तो कह रही है, अमित शाह भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश इतना सुरक्षित है कि यहाँ पर दूरबीन लेने से भी गुंडे नहीं दिखाई देते, रात को 12 बजे भी महिलाएं सोने के गहने पहन के बाहर जा सकती हैं। नहीं, मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ। आपको नहीं लगता? आपको वो सुरक्षा महसूस नहीं होती कि आप जा पाए? नहीं। सरकार का दावा आपको लगता है कि सही नहीं है या कुछ ज़्यादा बोल दिया बड़ा चढ़ा के? मतलब सरकार की हर तरह की जिम्मेदारी नहीं है, पब्लिक की भी जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी, कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता। मैं गवर्नमेंट को नहीं कुछ कहती हूँ, लेकिन ये है कि बस सेफ नहीं है। नहीं है। और इस बार जो वोट है वो किस मुद्दे पर महिलाएं देंगी? कौन से मुद्दे पर आप वोट करोगे इस बार? अब तो 2-3 महीने बचे हैं। मैं तो रोजगार के मुद्दे भी दूंगी। जो भी नहीं मिल रही, इतने धक्के खा रहे। अच्छा, आप कितना आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने बीएड भी कर रखी है, बीटीसी भी कर रखी है। अच्छा, नौकरी मिली नहीं? कितने साल हो गए ट्राई करते हुए? 4-5 साल हो गए। अच्छा, योगी सरकार तो ये दावा करती है कि इतने लोगों को नौकरी मिल गई, सर्टिफिकेट भी बांटती है। एग्ज़ाम होने के बाद नंबर नहीं दिखाते ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि एग्ज़ाम होने के बाद नंबर नहीं दिखा पाते किसी के। नॉर्मलाइजेशन कर रखा है एक, उसका ये नहीं पता लगता है कि क्या सही नॉर्मलाइजेशन है, किसके कितने नंबर बढ़ रहे हैं, किसके घट रहे हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट के लिए अब तक की। आप कुछ कह रही थी? नहीं, मैं यही बोल रही थी, मैं कि ये नहीं पता चलता किस बेस पे मेरिट लगाई, किसकी कितनी वैकेंसी थी, कितनी सीट थी, किसे क्या मिला, कुछ नहीं पता चलता। बस जिसका नंबर आ गया वो सिलेक्ट हो गया, बाकी को कुछ पता ही नहीं। अब जैसे मैंने बीएड कर रखी, बीटीसी कर रखी, उसके पहले टेट पास करना होता है, वो पास है, फिर उसके बाद सुपर टेट पास करना होता है, वो पास है, फिर भी नौकरी नहीं है। फिर उसके बाद क्या पास करें वो बता दो। 2 एग्ज़ाम दे रखे हैं, दोनों पास है, फिर भी नौकरी नहीं है। तो बस उसके बाद एक और मेरिट लगा देते हैं, क्योंकि वैकेंसी कम है, बच्चे ज़्यादा हैं, अब किसी से वैकेंसी दें, तो इसलिए उससे हाई मेरिट लगाते हैं, फिर वो पास होके भी वो फेल ही हैं। जो लोग मौजूद हैं बड़ा इमामबाड़ा पर, उनका ये कहना है कि जो मुद्दे हैं वो डोमिनेट करेंगे इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में, वो महिला सुरक्षा से जुड़े होंगे, वो मुद्दे महंगाई से जुड़े होंगे। और यहाँ पर जो तमाम महिलाएं मौजूद थी उनमें से ज़्यादातर का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश इतना सुरक्षित नहीं है जितना उत्तर प्रदेश की सरकार उसे प्रोजेक्ट कर रही है। रूफी जैदी, न्यूज़ नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।